हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। एक्चुअली कल है, मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड अभी रात के 11 बज रहे हैं। या 1 घंटे में हो जाएगा। आज मैं आपको अपनी कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने स्कूल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और उससे मुझे क्या क्या अचीव किया मैंने। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप दिल से चाहो और अगर आप वो अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ द ओनली जॉब यू हैव टू डू टू अचीव समथिंग दैट यू वांट टू। एंड बस आपको अपना बेस्ट देना है और हमेशा मोटिवेटेड रहना है। कभी कभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जो उस गोल के लिए जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट के हो और फिर वो देखते नहीं है कि आगे पीछे क्या चल रहा है। पर जैसे अगर आप देखोगे तो कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आपको वो नहीं करते तो आपको उनको प्रूव करना है कि वो गलत है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत लगेगी। एंड या देयर शुड बी अलाइनमेंट बिटवीन योर पर्सनल गोल्स एंड योर डिज़ायर्ड आउटकम्स। लाइक जैसे अभी क्या है, सब बोलते हैं कि पढ़ाई करनी है, तो वो आपका डिज़ायर्ड आउटकम हो गया कि हाँ वो आपको उतना करना ही है। बट आपके जो पर्सनल गोल्स हैं, लाइक मेरा था कि मैं स्पोर्ट्स में करूँ अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ पढ़ाई हो जाएगी, सब करते हैं, पर स्पोर्ट्स में कोई ही कर पाता है। मैं लकी हूँ कि मुझे मतलब अच्छा मिला है स्पोर्ट्स में, तो मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि वहाँ मैं अच्छा करूँ। सो मेरे वो पर्सनल गोल्स थे कि मैं वो भी करूँ और मेरी पढ़ाई भी अफेक्ट ना हो उससे। मैं आपको वही बताने वाली हूँ आज कि कैसे कैसे आपको बढ़ना है आपके गोल की तरफ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। लाइक फर्स्ट जब मैं 4th क्लास में थी तब जैसे हमारे स्कूल में इंटरसेक्शन होते थे एथलेटिक्स मीट। उसमें मैं हीट्स में लाइक जब सिलेक्शन होते थे तब मैं कर लेती थी, पर ये होते थे विंटर में। और विंटर में हम जब फाइनल होना होता था तब हम क्रिसमस के लिए चले जाते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ। वो मेरा हमेशा मिस हो जाता था। मुझे तब बच्चे थे हम, तो नहीं पता चलता था कि यार क्या हुआ, आगे कुछ हुआ कि नहीं हुआ। जब ये मुझे रियलाइज़ हुआ व्हेन आई वाज इन 7th क्लास, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि तब उस टाइम क्रिसमस से थोड़ा पहले हो गया था, आई थिंक सो। तो या तब मुझे मैं जीती थी, तो मेरे को लगा हाँ शायद इस वजह से छूटता होगा कि हम क्रिसमस के लिए जाते थे छुट्टियों में, तो वो वहाँ नहीं होता था। जब जो मेरा फर्स्ट मेडल था वो मुझे मिला था जब मैं 5th क्लास में थी। वो था इंटरसेक्शन बैडमिंटन का, उसमें मैं सेकेंड आई थी। मुझे ये मेडल मिला था। एंड देन फिर जब मेरी जो असली जर्नी हुई स्टार्ट, वो मेरी थी जब मैं 7th में थी। 7th में मैं 100 मीटर में सेकेंड आई थी और 200 मीटर में मैं फर्स्ट आई थी, जो इंटरसेक्शन एथलेटिक्स मीट थी। ये 2 थे मेडल्स। और फिर ये तो मेरे को लगा हाँ यार कुछ हो सकता है एथलेटिक्स में। तो फिर मैंने धीरे धीरे एथलेटिक्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा एंड फिर उसके लिए मैं बस प्रैक्टिस करती, मतलब प्रैक्टिस नहीं करते थे उस टाइम, तो बस मतलब इंटरसेक्शन होता था तो फिर वैसे ही भाग लेते थे। और तो मुझे तब ये 2 मेडल्स मिले, तो मेरे को लगा हाँ यार कुछ हो सकता है। मेरे को लगा 200 में गोल्ड मिला है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस वाले में, और 100 वाले में सेकंड मिला है कम डिस्टेंस वाले में। तो मैंने फिर 8th में मैंने 400 में भी पार्ट लिया। हाँ, जो मैंने 8th का बताया था, एक्चुअली 8th में सिर्फ 100 और 200 में ही आई थी, क्योंकि मुझे लगा था यार उस टाइम की 400 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, पूरा चक्कर इट्स नहीं हो पाएगा। और फिर 8th में मुझे 100 में 200 में गोल्ड मेडल मिले और मेरे को लगा हाँ मैं मतलब काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ। और फिर उसी साल मुझे मतलब 8th में ही मेरे को बेस्ट एथलीट गर्ल्स में मिला था और उसमें मेरे को ये कप मिला था। और मेरे को लगा मतलब पूरे अपने बैच में से बेस्ट एथलीट, मतलब बहुत ही मुझे प्राउड फील हुआ और मुझे अच्छा लगा कि रिकॉग्निशन मिली है मुझे स्पोर्ट्स के लिए। और फिर हाँ उसी साल जैसे हम 8th में थे तो 9th
9th ऑनवर्ड्स अलग विंग थी, तो हम दूसरे विंग में जाए थे। तो वहाँ से फेयरवेल के टाइम हमें कुछ टाइटल्स दिए गए थे और वो बताए नहीं गए थे, तो वो बहुत ही बेस्ट था। तो मुझे अपने क्लास में से ये मतलब ये पेपर का ये बैच बट ये मिला था कि स्पोर्ट्स स्टार मतलब अपनी क्लास का, तो बहुत ही मतलब अच्छा था। एंड फिर यही फिर मैं 9th में आई, फिर मेरा पार्टिसिपेशन और बढ़ गया टू इन स्पोर्ट्स। तो फिर यार जब मतलब ऐसे मैं मेडल्स जीतने लगी तो मेरे को एक रिकॉग्निशन मिल गई थी, तो टीचर्स मतलब ऐसे जानने लगे थे स्पोर्ट्स वाले भी। तो फिर वो मतलब सिलेक्शन होता है इंटर डीपीएस के लिए, तो उसमें मैं गई थी, तो उसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी। और तो फिर मैं अपने फर्स्ट इंटर डीपीएस गई थी एंड उसमें मैंने 200 मीटर में एंड 4x100 मीटर रिले एंड 4x400 मीटर रिले, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और मतलब मैं कुछ जीती नहीं थी बट यार वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि कैसे आपको कम्पीट करना है एंड ऑल। और फिर एक हमारे 9th में एक स्पोर्ट्स डे के दिन एक फुटबॉल का मैच भी हुआ था, फ्रेंडली मैच, और वो भी काफ़ी अच्छा था। और फिर 9th में हमारी फिर वही मतलब ये अगस्त में हुआ था फ्रेंडली मैच, मतलब यही स्पोर्ट्स डे के दिन। और फिर दिसंबर में आते आते एनुअल एथलेटिक मीट, तो उसमें मेरे को था कि यार 8th में तो काफ़ी मतलब ऐसे 3 मेडल आ गए और फिर अभी मैं ये भी खेल के आई हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था इसमें। देखो अगर आपको सक्सेस किसी चीज़ में करना है तो आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, और मैं अपने आप से ही मतलब जीत के ऐसे मुझे खुद ही अंदर से मोटिवेशन मिलती थी। एंड या सो फिर 9th में 100, 200 एंड 400 मीटर में फर्स्ट आई, उसमें ये 3 मिले थे मेडल, तीनों गोल्ड। तो या और फिर उसमें जो पहला है दिस तो फिर तब मुझे 9th में भी मुझे बेस्ट एथलीट गर्ल्स का मिला था, और ये फर्स्ट ट्रॉफी है मेरी जो मैंने जीती है। सो या वो भी काफ़ी अच्छा था। और फिर दिसंबर मतलब ये आई थिंक सो नवंबर या अक्टूबर में हुआ था, दिसंबर में नहीं हुआ था। फिर दिसंबर में हम जैसे इसमें जीती तो और मतलब टीचर्स पहचानने लगे और फिर मतलब ऐसे सिलेक्शन होने लगे। एंड फिर मैं गई थी फर्स्ट अपना इंटर स्कूल अंडर 14 के में, तब हम रिले के लिए गए थे, ऐसे मेरा इंडिविजुअल इवेंट नहीं था, तो हम अंडर 14 के लिए गए थे एसपी ग्लोबल स्कूल रुड़की में। तो उसमें हमारा गोल्ड आया था रिले में 4x100 मीटर। तो यार मुझे लगा कि चलो बाकी उससे भी हो जाता है स्कूल वालों से। देन 10th में फिर मतलब ये सब होने लगा, तो फिर हम प्रैक्टिस में जाते थे और प्रैक्टिस। और हाँ ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपको ये सोच के जाना है कि हाँ मुझे जीतना है वहाँ पे, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं अच्छा वहाँ पे अपना बेस्ट दे पाऊँ, ना कि इसलिए कि क्लास बंक हो। तो अगर आप उस इंटेंशन से जाओगे तो मतलब जिस भी इंटेंशन से जाओगे आपका रिजल्ट वैसे ही आएगा। सो यार मैं कभी नहीं थी कि मेरे को क्लास बंक करना है, कभी भी नहीं। मैं था कि बस हाँ मुझे अचीव करना है, क्योंकि मैं इतना टाइम स्पेंड कर रही हूँ इसमें और मैं फिर वही शैतानियाँ करना है ऑल, तो फिर फ़ायदा नहीं ना। सुबह सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस में जाना और फिर कुछ नहीं करना तो कोई फ़ायदा नहीं ना, उससे बढ़िया सो जाओ। मैं फिर 10th में फिर से मैं इंटर डीपीएस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट गर्ल्स ओपन में गई थी 2017। उसमें फिर लॉन्ग जंप में मैम ने मेरे को बोला कि लॉन्ग जंप के लिए तुम ट्राई करो, तो तब मैंने लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया था। मतलब उसमें कुछ मेरा रिज़ल्ट नहीं रहा, बट या मेरे को लगा कि हाँ लॉन्ग जंप में कर सकते हैं। फिर मतलब स्कूल में ऐसे इंटर होने मतलब अब फिर हमारे हाउसेस आ गए थे, तो हमारे इंटरसेक्शन एथलेटिक्स मीट कैंसिल हो गई थी, तो हमारे इंटर हाउस होने लगे। फिर इंटर हाउस बैडमिंटन में मुझे ये 3rd आए थे तो ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो ऐसे हम करने लगे और फिर हमें मतलब हम तो स्कूल का था ये सब, तो मतलब इंटर डीपीएस हो गया, इंटर स्कूल हो गया, इंटरसेक्शन, मतलब ये स्कूल के इसमें ही होता था अंदर ही अंदर। फिर हमने सिलेक्शन दिया और फिर जैसे हम सिलेक्टेड थे, तो फिर उसमें हम ब्लॉक लेवल ऐसे वाले में गए हम। तो हम
पहला एक मेडल मैंने जीता था, ये हुआ था एक जमदानी पब्लिक स्कूल में है कोई, उसमें हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल का एथलीट चैम्पियनशिप। तो वहाँ पे मैं 100 में फर्स्ट आई थी, तो पर उसके आगे कुछ हुआ नहीं था मेरा। सो या उसमें था। और फिर हमने यार अपने रोशनाबाद में हमारे हुए थे, वो अलग था, जमदानी पब्लिक स्कूल वो अपना कुछ था। और फिर हम ये ब्लॉक लेवल के लिए हम रोशनाबाद गए थे। तो वहाँ ब्लॉक लेवल में मेरा 100 मीटर में फर्स्ट था, 200 में सेकंड, लॉन्ग जंप में थर्ड, और 4x400 मीटर रिले में फर्स्ट। तो या वहाँ पे ये सब कुछ था। और मैं उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि मेरा वो फर्स्ट जो ब्रोंज मेडल था वो जीता था मैंने। मतलब मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही जीती, तो मतलब उस दिन तक। और फिर मेरे को फर्स्ट ब्रोंज मिला, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरा। और जो बैडमिंटन का मिला था वो तो हमें लास्ट में मिले थे मेडल्स, तो इसलिए तब तक ऐसा कुछ रिजल्ट था नहीं। पर ये वाला जो एथलेटिक्स वाला था वो मेरा फर्स्ट ब्रोंज मेडल था। और फिर हम जैसे ब्लॉक लेवल में सिलेक्ट हो गए फर्स्ट आके, फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में गए। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर वहाँ 100 मीटर में फर्स्ट आए, और 4x100 मीटर में रिले में फिर फर्स्ट आए। तो वो सिलेक्ट हुए। और फिर फिर स्टेट लेवल जाना था। स्टेट लेवल हुआ था जनवरी में 2018। तो उसके पहले हम इंटर स्कूल गए थे दोबारा, एसपी ग्लोबली। एसपी ग्लोबल बहुत बढ़िया रहा है मेरा ये एक्सपीरियंस। एंड तो वहाँ इंटर स्कूल के लिए गए थे हम। उस तब मैंने अंडर 16 में पार्टिसिपेट किया था। तो अंडर 16 में वहाँ मैम ने मुझे 5 इवेंट के लिए भेजे थे। मैंने सोचा यार मैम 5 इवेंट के लिए भेज दी, मतलब 5 में कैसे करेगा कोई बंदा एक ही दिन में और एक ही बार में विदाउट मतलब हल्का सा ब्रेक। तो उसमें मैं थी 100 मीटर, अंडर 16 की बात कर रही हूँ, 100 मीटर, 200 मीटर लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप एंड 4x100 मीटर रिले रेस। तो ये, और इसमें 5 में मेडल आए थे मेरे। ओ माय गॉड, मतलब काफ़ी बढ़िया। तो 100 में गोल्ड, 4x100 मीटर में गोल्ड, लॉन्ग जंप में गोल्ड, ट्रिपल जंप में गोल्ड एंड 200 में ब्रॉन्ज मेडल। सो या एक ही दिन में 5 मेडल, वो बहुत ही बढ़िया था। एंड फिर ऐसे ये दिसंबर हो गया। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, ये 10th की बात है जब मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे। और मैंने काफ़ी डांट खाई थी कि अभी भी स्पोर्ट्स में जा रही है, मतलब अभी भी एथलेटिक्स कर रही है, यानी कि प्री बोर्ड के लिए पढ़ ले एंड ऑल। बट मेरे को था नहीं यार कि वो करना ही है, क्योंकि मुझे पता है बोर्ड्स में आ जाएंगे। पर इधर ये छूट गया तो फिर छूट ही जाएगा ना। सो फिर हम स्टेट लेवल 16 जनवरी 2018 हम गए थे देहरादून, महाराणा प्रताप स्टेडियम। हम 4 बच्चे गए थे। और वहाँ मेरा 100 मीटर में भी था, बट वो हीट्स में मेरा रहा नहीं कुछ। रिले का वी वर श्योर, क्योंकि हम इतना बढ़िया करते आ रहे थे रिले में, मतलब चाहे वो इंटरसेक्शन हो, इंटर स्कूल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, तो हमें श्योर थे कि हम स्टेट लेवल में करेंगे। और ये कैसे थे, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस की थी। हम एक लेवल बढ़ते गए थे, तो हमें पता था। और हम उसमें भी हम फर्स्ट आए, मतलब स्टेट लेवल में रिले रेस में। और ये मेरा फेवरेट मेडल है, क्योंकि मैंने अभी तक का हाईएस्ट मेरा वो है अचीवमेंट। फिर उसके बाद जो हमारा ये 16 जनवरी को हमारा हुआ था स्टेट लेवल वाला, वहाँ से आके 23rd से आई थिंक सो 23rd जनवरी से हमारे प्री बोर्ड थे। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है 23rd या 21st के आसपास। वहाँ 16th को आने के बाद, जीत के आने के बाद 18th को हमारे स्कूल में इंटर स्कूल था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके लिए भी मैंने काफ़ी सुना है कि पढ़ ले बेटे, रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, उसके बाद बोर्ड्स हैं, इधर कुछ नहीं होने का, उधर कुछ नहीं होने का। बट नहीं, उधर किया मैंने था। उसमें मैंने रिले में पार्टिसिपेट किया था, 4x100 स्टेट जीत के आए थे। तो कॉन्फिडेंस तो अलग लेवल, वहाँ इंटर स्कूल में भी जीत गए। और उसकी खबर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में भी छपी थी, तो वो मैंने डायरी में किया है। एंड दिस इज़ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग। तो ऐसे था। एंड फिर यहाँ पे मेरा एथलेटिक्स थोड़ा
मतलब अब रुक गया क्योंकि अब 11th-12th आ गई थी एंड मैंने साइंस ली थी, तो काफ़ी पढ़ाई एंड ट्यूशन्स थे, तो या और बट या और फिर इंटर हाउस हुए भी, और फिर आई डोंट नो 11th में क्या हुआ था, बट 12th में ये लेपर्ड वेपर्ड आने लगे थे हमारे यहाँ स्कूल में, एंड मतलब हमारे यहाँ घर के आसपास एंड ऑल, घर के आसपास नहीं, घर के पास एक जंगल है सामने में, तो वहाँ थे एंड स्कूल के पीछे ग्राउंड्स में, तो या फिर हमारा ख़त्म ही हो गया था वो, तो वो कैंसिल हो गए थे एथलेटिक्स की, उधर पीछे कुछ होगा नहीं। तो इंटर हाउस क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हम फर्स्ट आए थे, सतलज हाउस, ये रहा वो मेडल। सो या फिर 11th में इतना सब कुछ करने के बाद मेरा, देखो अगर आपको कुछ चीज़ अगर अचीव करनी है तो ये नहीं कि आप सीधा उसी के लिए काम करना शुरू हो जाओगे कि वही करना है तो हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो तब करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो धीरे 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 आप ऊपर बढ़ोगे। लाइक जैसे मैं अपना एग्जांपल बता सकती हूँ, सीधा थोड़ी ना स्टेट लेवल में आप मेडल जीत के आ गए, ऐसा नहीं ना, उसके लिए भी ब्लॉक लेवल हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, फिर स्टेट लेवल हुआ। और ब्लॉक लेवल के लिए भी ये नहीं कि आपको सीधा ब्लॉक लेवल के लिए सिलेक्ट हो जाए, उसके लिए पहले आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा, आपको कितनी प्रैक्टिस करेंगे और कितना डेडिकेटेड है। तो या इतना सब कुछ करने के बाद फिर 11th में जब हम जैसे 12th में जाते तो काउंसिल फॉर्म होती है, तो 11th में तब मैंने अप्लाई किया था चीफ सेक्रेटरी एथलेटिक्स के लिए, तो वो भी मेरे को मिल गया ये बैच, तो वो भी काफ़ी अच्छा था कि अपने स्कूल के काउंसिल में एज एन एथलीट। और फिर 11th में और कुछ नहीं हुआ काफ़ी, और फिर 12th में अनऑफिशियल फेयरवेल में हमें टाइटल दिए गए थे, तो उसमें मुझे मिला था मिस एथलीट का, जो कि ये है। एंड मुझे लगा कि हाँ यार, अपने बच्चे जानते कि हाँ मतलब मैं एथलेटिक्स में अच्छी हूँ, आई एम एन एथलीट, सो या। और फिर तो ये सब कुछ था, और ये जो भी मैंने कुछ अचीव किया ये एक दिन में नहीं हुआ या एक साल में नहीं हुआ है या कुछ भी, मतलब ऐसे नहीं हुआ है, सब कुछ के लिए मेहनत लगी है। 5 बजे उठना, एक तो देखो इफ़ यू विन द मॉर्निंग यू विल विन द डे, तो सुबह जल्दी उठना काफ़ी अच्छा है। हालांकि आजकल लॉकडाउन में मैं अपने घर में सबसे लेट उठती हूँ, बट या लेकिन अगर कुछ अचीव करना है तो या सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कि जैसे अगर आप सुबह उठ के जा रहे हो प्रैक्टिस में, या प्रैक्टिस नहीं तो अगर आप अपने ही भागने जा रहे हो, उसके बाद आपको लेकिन प्रॉपर डाइट लेनी है। ये नहीं कि हमने ये स्किप कर दिया, ये मील स्किप कर दिया, तो वो ज़रूरी है। प्लस प्रॉपर स्लीप, प्लस आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस, और आपको उस टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए कि आप अपने स्टडीज़ को कैसे रखें और स्पोर्ट्स को कैसे रखें, तो दोनों के बीच में मतलब बैलेंस रहे। ये नहीं कि आप वहाँ लटक रहे हैं और यहाँ आप ये हो रहे हैं। सो या वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जो मेरा रिपोर्ट कार्ड होता था, जो भी मतलब सेशन के एंड में मिलता था, तो जैसे रिपोर्ट कार्ड के पीछे था एकेडमिक अचीवमेंट्स और नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स। तो एकेडमिक में मेरा कुछ नहीं होता था, एंड नॉन एकेडमिक में मतलब ये नहीं कि एकेडमिक में कुछ नहीं होता तो मैं बड़ी प्राउड हो रही हूँ और स्पोर्ट्स में मेरा, पर एकेडमिक में मेरा एक भी अचीवमेंट नहीं होता था, पर नॉन एकेडमिक में मेरे 10-12 भरे रहते थे, और उसमें से आधे से ज़्यादा स्पोर्ट्स के ही थे। स्पोर्ट्स में मतलब एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन, क्रिकेट और वटेवर, मतलब ज़्यादा एथलेटिक्स के थे। सो या वो था। और मैं 9th क्लास में मुझे याद है कि मतलब मैं 7th 8th 9th मेरे को तब भी लग गया था कि हाँ यार स्पोर्ट्स पर्सन बनना है मुझे बड़े होके, एंड मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिस अच्छे से करती हूँ एंड ऑल। सो तब मुझे लगा था कि यस, मेरा तब था एक गोल कि मैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूँ। बट या जब इतना सब कुछ करने के बाद फिर जब ऐसे 11th-12th हुआ तो मैंने बोला कि उसके लिए काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, मतलब एक अच्छे लेवल पे, आपको डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, प्लस आप जो डेडिकेशन और प्रैक्टिस
चाहिए वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चाहिए होता है। तो सो आज तक मेरे पास टोटल में 24 मेडल्स हैं एंड उसमें से 21 जो है वो सिर्फ एथलेटिक्स के लिए हैं। बाकी 1-2 बैडमिंटन और क्रिकेट का हो गया, बाकी सब एथलेटिक्स के। तो या कोई इंटरेस्ट था एथलेटिक्स में तो इसीलिए। तो आजकल ये सब जब भी देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने कुछ अचीव किया अपने स्कूल लाइफ में, मेरे को रिकग्निशन मिला है इन स्पोर्ट्स। सो या मैं आपको बस यही सब बताना चाहती थी कि अगर आपको कुछ भी अचीव करना है ना, अगर आप उसको दिल से चाहते हो और आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपको वो ज़रूर मिलेगी, ज़रूर ज़रूर। और बस आपको उसके लिए लगे रहना है। और जो आपको सपोर्ट नहीं करते उनको इग्नोर करो, भी अपना करते जाओ और फिर वो जब बाद में जाके आप अचीव करोगे तो वो आपको प्रेज करेंगे ज़रूर और उसके लिए फिर आपको सपोर्ट भी करेंगे। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से मोटिवेशन मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू, बाय।